बच्चों, आज हम इस वीडियो में संधि के बारे में पढ़ेंगे। संधि शब्द का अर्थ है मेल। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन हो उसे संधि कहते हैं। जैसे भानु जमा उदय, भानुदय। पिछली वीडियो में भी हमने जाना था कि संधि किसे कहते हैं। जब दो निकटवर्ती वर्णों का मेल हो तो संधि कहलाई जाती है। इसी प्रकार से संधि के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं। पहला स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि स्वर संधि में जब स्वर मिलाया जाता है तो जब 2 स्वरों का मेल होता है तो वहाँ स्वर संधि होती है। व्यंजन संधि में जब स्वर और व्यंजनों का मेल हो वहाँ व्यंजन संधि होती है। और विसर्ग संधि में जहाँ स्वर और व्यंजन के साथ विसर्ग का मेल हो वहाँ विसर्ग संधि। तो आइए जानें व्यंजन संधि के बारे में। किसी व्यंजन का किसी व्यंजन या स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। तो देखिए बच्चों, जब किसी व्यंजन का किसी व्यंजन मतलब क ख ग का अगर इसी तरह से क ख ग से मेल होने पर या स्वर अ आ ई उ स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। किसी वर्ग के पहले वर्ण क च ट प के बाद यदि किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण य र ल व ह या कोई स्वर हो तो क को न में और च को ज में तथा ट को ड में और प को ब में परिवर्तित कर देते हैं। तीसरे और चौथे वर्ण में ध्यान देंगे आप कि जब भी इस तरह से आप वर्ण में देखेंगे तो उनको किस तरह से परिवर्तित किया जाता है। जैसे क को न में, च को ज में, ट को ड में और प को ब में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए आप, क जमा ग तो आधा ग और पूरा ग, दिक जमा गज दिग्गज, क जमा ई गी, वाक जमा ईश वागीश, च जमा अ ज, अच जमा अंत अजंत, ट जमा आ डा, षट जमा आनन षडानन, प जमा ज बज, प जमा अप जमा ज अब्ज। तो ये आपके एग्जाम्पल थे किस तरह से आप बदलेंगे। दूसरा देखिए, किसी वर्ग के पहले वर्ण क च ट त प के बाद यदि न और म आए, यदि न और म आए तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का 5वां वर्ण होता है। जैसे क में 5वां वर्ण क्या होगा, क ख ग में ण, है ना, ड अंगा होता है तो वो अंगा में हो जाएगा परिवर्तित। तो जब भी इसका हो तो उसी वर्ग का 5वां वर्ण क च ट त प में से न और म जब उसमें मिलाया जाएगा तो उसी वर्ण का 5वां वर्ण जो होता है उसको हम परिवर्तित कर देते हैं, मतलब उसको हम लेते हैं। जैसे क जमा म न, वाक जमा मैं वाग्मय, ट जमा म, देखिए 5 वर्ण यहाँ पर क्या बना न, षट जमा मास षणमास, त जमा न, उर्त जमा नयन उन्नयन। तो आपने ये एग्जाम्पल देखे, इन्हीं उदाहरणों से आप समझेंगे। त के बाद यदि ग घ द ध ब भ य र व या कोई स्वर हो तो दोनों मिलकर द हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे त के बाद यदि आप इस तरह से देखेंगे ग घ द ध ब भ य र व या कोई स्वर हो, कोई और स्वर हो तो दोनों मिलकर ही द बनाएंगे। हम इसको अन्य उदाहरणों से भी समझ सकते हैं। आगे हम इसके और उदाहरण देखते हैं। त जमा भ दब, जैसे सत्य जमा भावना सद्भावना, देखिए त में भ जमा हुआ है तो सद्भावना। त जमा ई दी, जगत जमा ईश जगदीश, त जमा भ दब, भगवत जमा भक्ति भगवती। ठीक है, त के बाद च ज होने पर झ में परिवर्तन होता है, त के बाद ज और ट होने पर ठ में परिवर्तन होता है, त के बाद ट और ड होने पर ढ में परिवर्तन होता है, त के बाद ड ल होने पर ल में परिवर्तन होता है। इसके बेटा कुछ रूल्स हैं, हम इस रूल्स के फॉलो करेंगे, इनको समझेंगे तो हम संधि को बिल्कुल अच्छे से कर पाएंगे। जैसे त जमा च
तो आधा च पूरा ज, उत्त जमा चारण, उच्चारण मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, त जमा ज, आधा ज पूरा ज, सज्जन, ठीक है। त के बाद यदि श हो तो त का च में और श का छ में परिवर्तन हो जाता है। भाई त के बाद यदि श हो तो वो त बन जाएगा, का च में और श का छ में परिवर्तन होगा। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, जैसे सत्य जमा त जमा छ, आधा च और पूरा छ, उत्त जमा श्वास उच्छ्वास, उत्त जमा शिष्ट उच्छिष्ट, त में श तो आधा च और पूरा छ बन गया है, तो उत्त जमा शिष्ट उच्छिष्ट, तो आधा च का स्वर आपको दिखाई दे रहा है, वह बनेगा। त के बाद यदि ह हो तो त का द में और ह का ध में परिवर्तन होता है। त के बाद यदि ह हो तो देखिए कैसे परिवर्तित होगा, त जमा ह, उत्त जमा हार उद्धार, देखिए द में आधा ध और द में परिवर्तित हो गया ना, इसीलिए हमने इसको ऐसे लिखा है। स्वर के बाद यदि छ वर्ण आए तो छ से पहले च वर्ण बढ़ा दिया जाता है। स्वर के बाद यदि छ वर्ण आए तो छ से पहले च वर्ण बढ़ा दिया जाता है। देखिए स्व जमा छंद, स्वच्छंद, देखिए च वर्ण बढ़ गया, आ गया, आ जमा छ, आ जमा छादन, आच्छादन, देखिए च बढ़ गया मतलब ऐड हो गया, आ गया उसमें। स्व जमा छंद, स्वच्छंद, च का ध्वनि सुनाई दे रही है ना। यदि म के बाद क से म तक कोई व्यंजन हो तो म और न के अनुस्वार में बदल जाता है। म के बाद क से म तक कोई भी व्यंजन हो तो म न के अनुस्वार में बदल जाता है, मतलब साउंड आता है उसका, म न के अनुस्वार में बदलेगा। इसको हम अन्य उदाहरणों से जान सकते हैं, जैसे सम जमा कल्प, संकल्प, देखिए म छिप गया लेकिन न का उसने साउंड दे दिया। किम जमा कर, किंकर, न का साउंड आ रहा है, अनुस्वार मतलब जो बिंदी वाला साउंड आता है उसको। सम जमा कल्प, संकल्प। यदि म के बाद म हो तो आधा म और पूरा म हो जाता है। भाई अगर म के बाद म हो तो आधा म और पूरा म हो जाता है। म जमा मम, सम जमा मान, सम्मान, ये वर्ड तो आपको बहुत पहले भी देखा हुआ है हम सब ने।